I'm absolutely delighted to be here with you and share God's word. आज मैं इस जगह में आकर बहुत ही खुश हूँ और परमेश्वर के वचन से जो सहभागिता करने का ये अवसर है उसके लिए बहुत खुश हूँ। I work as the National Director and CEO for World Vision India. मैं वर्ल्ड विजन इंडिया के नेशनल डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ। I don't know how many of you heard about World Vision India. हाँ, कितने लोग वर्ल्ड विजन के बारे में सुने हैं? मैं बोलूँगा कितने लोग नहीं सुने हैं? सब ने सुना है। World Vision India is one of the largest child-focused humanitarian organization in the world. और वर्ल्ड विजन जो है विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा संस्था है जो विशेषकर बच्चों के बीच में काम करते हैं। And in India, we serve close to 26 lakh children. और हम भारतवर्ष में 26 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। And we work with the most vulnerable children, people who are very disadvantaged and poor. और विशेषकर हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं। We ensure that they have good nutrition food and have access to drinking water, safe drinking water. हम ये चाहते हैं कि उनके पास अच्छी भोजन हो और खाने के लिए स्वच्छ पानी हो। We also ensure that they go to the schools and get education for life. और उसी के साथ साथ इस बात का हम निश्चय करना चाहते हैं कि वो अच्छी स्कूल में पढ़ाई करते हों। And we also prevent children having child marriages or going into child labor. और बहुत बार हम लोग ऐसे भी जो बचपन में जो बाल विवाह या बाल श्रमिक के रूप में बच्चे काम करते हैं उनकी भी हम रोकथाम करते हैं। If for any reason you felt that you can be part of us and help us, please reach out to one of our counters that will be established just outside the church. और आप अगर किसी भी रीति से हमारे इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ काउंटर लगी हुई है, आप वहाँ पर ज़रूर आकर के हमारे साथ बात करें। You can be part by praying for us, and you can be part of us by donating to whatever that you feel like to the ministry that we do. आप दो रीति से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। विशेषकर आप जरूर हमारे लिए प्रार्थना करें और उसी के साथ साथ अगर आप आर्थिक रीति से हमारी सहायता करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। I want you to turn your Bibles to Book of Ruth. हम इस वक्त बाइबल में रूत की पुस्तक में जाएंगे। Book of Ruth is a very interesting book. और रूत की जो पुस्तक है वो बहुत ही आश्चर्यजनक पुस्तक है। It talks about how we can have grace of God during tough times. और यहाँ पर इस बात को हमें बतलाता है कि जब हम कठिन समय से गुजरते हैं उस परिस्थिति में भी कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर सकते हैं। All of us go through tough times in our lives. हम अपने जीवन में कई बार कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। We have financial struggles. हमारे पास आर्थिक तंगी रहती है। We may have troubles even in our marriages. हमारे विवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। We have tough time even at our workplaces. और यहाँ तक कि हम अपने कार्य क्षेत्र में हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। From the time that we get up until the time that we sleep, we always think about some of the tough things that are happening in our lives. सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे जीवन के कई सारे कठिन परिस्थिति से होकर हम गुजरते हैं। Many times we ask the question, Lord, where are you when I'm going through these tough times? और इस कठिन परिस्थिति से होकर जब हम गुजरते हैं कई बार हम ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु आप हो कहाँ? And it is during those tough times we find it very hard to listen to God. और ऐसे कठिन परिस्थिति में कई बार ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम परमेश्वर से कुछ सुन सकें। And Book of Ruth talks about how you and I can learn from those life of Ruth how to trust God during tough times. और रूत की पुस्तक से, रूत की कहानी से इस बात को हम सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन के कठिन दौर में कैसे हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते To हैं। understand Book of Ruth, I want you to understand the background in which the Book of Ruth is written. और इसको अच्छी रीति से समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप समझें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है।
I don't know how many of you know the whole story of Ruth. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग पूरी कहानी को जानते हैं, And I will briefly tell you about the Ruth story in 2 minutes. और 2 मिनट में मैं संक्षिप्त में रूत की कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। There is a man by the name Elimelech who went from Bethlehem to a place called Moab. और यहाँ पर जो है ना एक व्यक्ति है जिसका नाम है एमीमेलेक, जो बेतलेहम से लेकर के एक जगह में जाता है। He went along with his wife and 2 sons. और वहाँ पर वो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ जाता है। And there he got his children get married. और वहाँ पर जब जाता है उनके दोनों बेटों का विवाह हो जाता है। And after some time the two sons and also Elimelech died. और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो उनके दोनों बेटे और अबीमेलेक तीनों की मृत्यु हो जाती है। In a foreign land now there is Naomi and her 2 daughter-in-laws Ruth and Orpah. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस विदेश क्षेत्र में नाओमी और उनके दोनों बहू साथ में हैं। And it is that time Ruth tells to these 2 women, why don't you go back and get married and don't follow me because I have too much sorrow in my life. और यहाँ पर नाओमी वो बोलती है कि क्यों नहीं तुम ये दोनों अपने बहुओं को बोलते हैं कि जा करके तुम विवाह कर लो, क्योंकि हमारे पास तो बेटे अब नहीं हैं। But Orpah decides to go back, but Ruth decides to stick with her mother-in-law Naomi. और दोनों बहुओं में से एक जिसका नाम ओरपा है वो वापस चली जाती है, लेकिन रूत अपने सास के साथ रह जाती है। And Ruth and Naomi come back to Bethlehem. और इसके बाद होता क्या है, रूत अपनी सास नाओमी के साथ वो लोग बेतलेहम में वापस आ जाते हैं। And one day when Ruth was actually going in the field and collecting all the grain, she meets a man by the name Boaz, who's her distant relative. और रूत वो बेतलेहम में जब आती है वहाँ पर धान चुनने के लिए जाती है, और वहाँ पर उनका मुलाकात उनके एक दूर के रिश्तेदार बोआज से होता है। And there Boaz meets her and shows a lot of generosity to her. और यहाँ पर जब बोआज से उसकी मुलाकात होती है, बोआज उसके प्रति बहुत ही दया दृष्टि दिखाता है। And when Ruth comes back home and tells Naomi that it is Boaz who has given all these grains and shown a lot of generosity, Naomi tells Ruth that Boaz is her distant relative. और यहाँ पर जब रूत वापस आके अपनी सास नाओमी को बताती है कि ये जितने भी जो धान है वो बोआज ने दिया है, तो वहाँ पर नाओमी अपने बहू को बोलती है कि एक्चुअली बोआज वो दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारे बहुत ही करीबी हैं। After some time, Ruth kept on going to Boaz's field and started to work in Boaz's field and get the grains home every day. और इसके बाद हुआ क्या, वो बार बार करके रूत वैसे ही उनके खेतों में जाते थे और वहां से वो धान चुन कर लेकर आती थी। One day Naomi says to Ruth, why don't you go and ask Boaz if he could marry you? और एक दिन सास ने बोला कि रूत को बोला कि जा करके तुम बोआज से इस बात को पूछो कि क्या वो तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। When Ruth proposed that to Boaz, Boaz says that I cannot marry you as per our custom. There is one more close relative ahead of me who has to actually marry you, but not me. लेकिन बोआज ने उस जगह में उसको बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे भी और जो क्लोज रिलेटिव हैं और एक जन हैं, उनसे तुमको शादी करने की जरूरत है। But I will do whatever I can the best. लेकिन जितना अच्छा हो सके, जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। And later on, Boaz calls the entire village and proposes that here is Naomi and her daughter-in-law Ruth. They have a land that has to be redeemed. और यहाँ पर जो है ना वो बोआज पूरे गांव के लोगों को बुलाते हैं और सब लोगों के बीच में कहते हैं कि देखो यहाँ पर नाओमी और रूत वापस आई है और उसका जो ज़मीन है वो उसके जो क्लोज रिलेटिव है वो उनसे छुड़ा लेना चाहिए। I want you to understand a Jewish custom.
और यहाँ पर यहूदी के कुछ रीति को समझने की जरूरत है। God gave the land to all the Jewish families. परमेश्वर ने यहूदी जाति के हर एक परिवार को भूमि दिया था, जमीन दिया था। But nobody can sell the land to others. लेकिन उसमें यह थी कि वो उनमें से कोई भी किसी को जमीन बेच नहीं सकते। If for any reason you have sold the land to someone, it has to be redeemed back again. अगर किसी ने किसी के पास बेच दिया है तो उसके जितने जो भी क्लोज रिलेटिव हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो उस जमीन को वापस खरीद सकते हैं। In that way, the land will come back to the family again. और इस रीति से क्या होगा कि वो जमीन फिर से वापस उसी परिवार में आ जाएगा। If at the time of purchasing the land back, if the relative has a widow, he has to marry the widow. और अगर उस जमीन के खरीदने के समय अगर वहां पर कोई विधवा स्त्री है तो जो जमीन को खरीद रहे हैं उनसे शादी करना है उनको। And Boaz says to him, would you like to buy the land? और बोआज ने अपने उस क्लोज रिलेटिव से बोला, क्या इनके जमीन को तुम खरीदोगे? But the man says that I will buy the land, but I cannot marry a foreigner. लेकिन उन्होंने कहा, हाँ मैं जमीन तो खरीद सकता हूं लेकिन एक विदेशी को मैं विवाह नहीं कर सकता। So if you can't marry her, then you can't buy the land. इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर विवाह नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं। At that point, he dropped the proposal. और इस रीति से वो व्यक्ति बोला कि ठीक है तब छोड़ दो, मैं नहीं खरीदूं। Then Boaz says that then I will purchase the land and marry Ruth. तब उसके बाद बोआज ने वहां बोला, ठीक है तब ये जमीन मैं खरीदूंगा और रूत से मैं शादी करूंगा। That is how the story ends, where Boaz, who is a wealthy man, ends up marrying a widow Ruth, who was actually lost everything. और यहाँ पर इस कहानी का अंत हो जाता है, बोआज उस रूत से शादी कर लेता है जो अपना सब कुछ खो चुकी थी। And I'm telling you, this story, if any Bollywood have made a movie, this would have been a fantastic movie with a happy ending. और मैं बताना चाहता हूँ, अगर बॉलीवुड वाले अगर इस कहानी का एक मूवी बनाते तो ये बहुत ही अच्छा कहानी होता, बहुत ही हैप्पी एंडिंग वाला कहानी होता। But God's grace can be seen shining through this entire story. लेकिन इस पूरी कहानी में परमेश्वर के अनुग्रह को आप देख सकते हैं। Tough times have actually enveloped and came to Naomi's family. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नाओमी के जीवन में एक कठिन परिस्थिति आ गई है। Elimelech is the one who decided to go to Moab. अबीमेलेक ने मोआब जाने के लिए निर्णय लिया था। When tough time comes, it is your choices that you make that are going to make a large impact on you. अगर कठिन समय में जब आप गुजरते हैं, उस समय जो भी निर्णय आप लेते हैं वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। Grace is seen through the kind of decisions that you make during the tough times. और परमेश्वर का अनुग्रह उस समय आपको दिखाई देता है जब कठिन परिस्थिति में आप कोई निर्णय को लेते हैं। Elimelech decided to go to Moab, leaving Bethlehem. और यहाँ पर अबीमेलेक ने क्या किया कि बेतलेहम को छोड़कर वो दूसरे देश में जाने के लिए ठान लिया। Bethlehem means house of bread. Beth means house. Lahem means bread. Bethlehem means house of bread. House of bread doesn't have a bread. और यहाँ पर अगर देखेंगे, बेतलेहम नाम, उस नाम का अर्थ ही है रोटी का घर, लेकिन रोटी का घर में रोटी नहीं है। That's why he went to Moab. और इसीलिए उसने बेतलेहम छोड़कर वो मोआब को चले गया। God clearly told Israelites, do not go and settle down in Moab. Moab is a cursed place. क्योंकि परमेश्वर ने बार बार करके इजराइल लोगों को बोला था कि कभी भी यरूशलेम को मत छोड़ो, खास करके मोआब में तो मत जाओ क्योंकि वो एक श्रापित जगह है। Because of the tough times, Elimelech decided to go against the word of God. और इस कठिन परिस्थिति के वजह से अबीमेलेक क्या करता है, परमेश्वर के वचन और आज्ञा के विरुद्ध में काम करता है। And there he named his two sons as Mahlon and Kilion. और वहां पर Mahlon and Kilion.
the two names of his sons. अच्छा, उनके दोनों बेटे का जो नाम है मखलोन एंड किलियोन है. Mahlon means sickness. महलोन का मतलब है बीमारी Kilion means defeat. और किलियोन का मतलब है हारा हुआ. Imagine how can you name your children sickness and defeat? आप कैसे आप अपने बेटे का नाम यहाँ पर बीमारी और what is किलियोन? Defeat. हारा हुआ, कैसे ऐसे नाम आप दे सकते हो? Moab, in Moab, it is a counterculture. Anything that is ugly is seen as beautiful. Anything that is absolutely wrong is seen as a right. यहाँ पर मोआब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. यहाँ कोई भी चीज बहुत ही खराब है उसको लोग अच्छा मानते थे और अच्छा वाला को खराब मानते थे. Those who are very fat is seen as a handsome man. और जो लोग बहुत ही दुखी हैं, बेचारा सा है, उनको हैंडसम मैन के रूप में वहां देखा जाता If you था. have six packs, he is a most ugly fellow. और किसी का अगर सिक्स पैक है, एकदम अच्छा बॉडी मसल वाला है, वो सबसे खराब रूप में देखा जाता था. Moab culture is like that. मोआब का जो रीति रिवाज ऐसे था. Even our culture is also somewhat something like that. और हमारा रीति विधि भी कभी कभी ऐसे ही कुछ है. I have a younger daughter who is 19 years old. मेरी एक बेटी है जो 19 साल की है, छोटी बेटी. Her name is Sahiti. उसका नाम है साहिती. Sahiti, when she was 14, she's also into all these fashions and the trends. और वो जब जो बहुत छोटी थी, वो Both fashion and the trendy clothing she used to wear. वो थोड़ा एकदम फैशन वाली हो गई थी, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनना. One day she went to buy some clothes because of for her birthday. और एक दिन क्या हुआ, वो अपने जन्मदिन के लिए कुछ कपड़ा खरीदने चली जाती है. So I took her to the store. और मैंने उनको एक दुकान में ले गया. In Shoppers Stop, she went and picked up a jean. और वहां पर जो शॉपर्स स्टॉप में उसने एक जीन्स खरीद लिया. And she went into the trial room and came out. और वहां उसके बाद जो ना ट्रायल रूम में जा करके वहां पहन करके वापस आ गई. When she came out, and I was surprised to look at her. और जब वहां से निकल कर आए, मैं होचक्का रह गया उसको देख करके. She is wearing a jean that is torn here. और वो एक ऐसे जीन्स पहन के निकल के आई जो इधर फटा है उधर फटा है. And there is completely there are holes all over the jean. और सब जगह छेद पड़ा हुआ था. And I said, what is this jean? This is completely damaged. और मैंने उनको बोला कि ये किस तरह का जीन्स तुम पहन लिए, ये तो पूरा बेकार है. She said, this is a trendy one. This is the best one that I can find. उसने बोला कि नहीं, यही तो आज का ट्रेंड है, यही तो सबसे अच्छा वाला है. When I was growing up, if I would have worn that jean, dogs would be chasing me. अगर मैं जब जवान था उस तरह का जीन्स पहना होता तो कुत्ते मेरे पीछे दौड़ पड़ते. But today it looks like that is the only one. If I wear a regular jean, dogs are chasing me. लेकिन आज उल्टा हो जा रहा है. अगर मैं रेगुलर अच्छा वाला जीन्स पहनूंगा तब कुत्ते मेरे पीछे आ जाएंगे. And I went to the counter to pay the bill. और इसके बाद हम लोग काउंटर में उसका बिल पेमेंट के लिए गए. And I asked him, how much is the jean? मैंने पूछा कि कितना दाम है इसका. He said it is 3,000 rupees. वो 3,000 रुपया का है. And I said 70% of the cloth is missing. Give me 70% discount. यहाँ बोल रहा है 70% कपड़ा तो यहाँ है, गायब है, तो इसके 70% मेरे को तो डिस्काउंट मिलना चाहिए. And even he said, sir, this is the most latest one. This is the trendy one. और उसने कहा ये तो सबसे लेटेस्ट है, यही तो ट्रेंडी वाला है. Looks like there comes a time when there are no clothes and this is the most fashion trend. और इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर कपड़ा है ही नहीं वो ज्यादा फैशन वाला कहा जाता है. Counter culture. ये है हमारा रीति रिवाज, संस्कृति. Mahlon, Kilion, defeat and sickness are seen as the most trendy names. और ऐसा लगता है जो महलोन और किलियोन, जो बीमारी और हारा हुआ, ये उनके लिए शायद एक अच्छा नाम हुआ करता होगा. A Jewish family is prohibited to get their sons married to non-Jewish families. और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी यहूदी परिवार अपने बच्चों को गैर यहूदी से शादी नहीं करना चाहते. But Elimelech went ahead and got his two sons, Mahlon and Kilion, get married to two Moabitess ladies. और यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है. अबीमेलेक क्या करता है, अपने दोनों बेटों का शादी वहां के दो लड़कियों से करता है.
And whatever the circumstances, it is Elimelech, Mahlon, and Kilion, all three of them died. और इसके बाद जो परिस्थिति हम लोग देखते हैं वहां पर अबीमेलेक और मखलोन और किलियोन तीनों की मौत हो जाती है। When tough time comes, the choices that you make will have consequences. आप जब कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, उस समय जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं वो आपके जीवन में प्रभाव को डालेगा। Elimelech exemplifies how not to make decisions. और अबीमेलेक ने यहाँ पर वही निर्णय लिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। And you also see Naomi. और यहाँ पर हम नाओमी की बात करते हैं। Naomi lost her 2 sons and a husband. और यहाँ पर उसको अगर देखेंगे दोनों बेटों और उसका पति को वो खो देती है। And she is living in a foreign land. और एक विदेश देश में वो रहता है। And she is far away from home. अपने घर से बहुत दूर में है वो। And now she is living in sorrow. और यहाँ पर एक दुखी परिस्थिति में वो जीवन व्यतीत कर रही है। In chapter 1 she says that don't call me Naomi means pleasant, but call me Mara, that means bitterness. और वहाँ बोलती है कि मुझे नाओमी मत बुलाओ। नाओमी का अर्थ है कि खुशहाली, लेकिन मुझे मारा बुलाओ क्योंकि इसका अर्थ है दुखी। Because I am having a lot of bitterness in my life. क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत सारे कड़वाहट से भर गई हूँ। How many of you, when you go through tough time, when God is not listening to you, you will grow bitter inside? कितने सारे आप लोग होंगे जब आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लग रहा है परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपके अंदर में एक कड़वाहट भर जा रहा है। When you get upset with your parents, what do? आप अपने माता पिता से अगर रूठ जाते हैं तो कैसे लगता है आपको, क्या करते हैं आप? I don't know about you. I never used to speak to them. मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, लेकिन मैं क्या करता था, मैं उनसे बात ही नहीं करता था। I'll tell them I'm not going to eat and I will not going to speak to you. और वो मैं बोलूंगा कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। If you are upset with your parents, that's what you do, right? जब आप अपने माता पिता से रूठ जाते हैं तो आप भी यही करते होंगे शायद। And many times when we go through bitterness, that's exactly what we do. I'm not going to speak to him. और जब हम इस तरह के कड़वाहट भरी जिंदगी से होकर के गुजरते हैं तो हम भी यही करते हैं, हम परमेश्वर से बात करना छोड़ देते हैं। I don't know. I have done that many times. मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, मैं तो कई बार इस तरह का चीज किया हूं। I never used to speak to God. मैं परमेश्वर से बात नहीं करता। I used to speak to him when everything is very nice. और मैं उस समय परमेश्वर से बात करने को मुझे अच्छा लगता है जब सब चीज ठीक ठाक है। When things are not going strong, I will say, I don't know whether he's there or not, whether he's listening or not. I'm not going to speak to you. Don't talk to me. और जब परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है तो कई बार ऐसे लगता है क्या जान परमेश्वर है कि नहीं, और ऐसे लगता है कि परमेश्वर मुझसे दूर है। परमेश्वर बोल रहा है मानो कि नहीं मुझसे बात ही मत करो तुम। And look at Naomi. When Naomi calls Orpah and Ruth and says that, why don't you go back to your own place, serve your own gods and get married? और नाओमी के जीवन में अगर देखेंगे वो क्या करती है, वो अपने दोनों बहुओं को ओर्पा और रूथ को बुलाकर वो कहती है कि जाओ, जा करके तुम अपने लोगों के बीच में विवाह कर लो और अपने ईश्वर की सेवा करो। But Ruth says that I will follow you. Your people will be my people. Your God will be my God. I will follow your God. लेकिन यहाँ रूथ एक अलग ही चुनाव करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा ईश्वर होगा वो मेरा ईश्वर होगा। In spite of the bitterness in Naomi's life, Naomi is still showing faith, and the kind of a kindness that is showing made Ruth to get attracted to Naomi's God. और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको ऐसे लगता है कि नाओमी इन कड़वाहट के बीच में भी परमेश्वर के प्रति एक प्रेम, एक अनुग्रह को वो दिखला पाई होगी, जिसकी वजह से शायद रूथ ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Imagine if I have bitterness, what do? Every time, everybody who's around me will see my bitterness. और मेरे अंदर में अगर कड़वाहट होता, मेरे चारों ओर जितने भी लोग रहेंगे हर समय मेरे जीवन के उस कड़वाहट को देख सकते हैं। I will have a long face.
मैं एकदम पूरा दुखी चेहरा बनाकर बैठ जाऊंगा। If somebody talks to me, I will do that. और कोई अगर मेरे से बात भी करना चाहेंगे, मैं उसके गुस्सा करके मैं बात करूंगा। And there seems to be so much of anger all around me. Anger all around me. और ऐसे लगेगा कि मेरे चारों तरफ गुस्सा ही गुस्सा पूरा पड़ा हुआ है। If I have bitterness will be like a Wi-Fi around me. और अगर मेरे अंदर में वो कड़वाहट होता, वो वाईफाई के समान चारों तरफ वो फैल जाता। Whoever gets connected only gets bitterness from me. और जो भी मेरा इस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, वो उसके अंदर में भी वो कड़वाहट चला जाएगा। Have you seen anybody like that? ऐसे लोगों को आपने देखा अपने जीवन में? And in my life, I have shown that to so many people. ऐसे तो मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है। There's so much of a bitterness in me, I will show the bitterness to all of them. और मेरे जीवन में जब भी कड़वाहट रहता है, वही कड़वाहट मैं अगला को दिखा देता हूँ। People used to talk, what's wrong with him? और इसके बाद लोग बोले ना, क्या गड़बड़ी है इसके साथ? In English, there is a saying, I don't know how you can get translated into Hindi. There is a saying in English, it says that when you are tilted, you will spill what you are filled with. और यहाँ एक कहावत है अंग्रेजी में, जिसका अर्थ यही है कि जब आप झुक जाते हैं तो आपके अंदर में जो कुछ भी है वो उछल कर गिर जाता है। If you are filled with bitterness, when things come out, you will show bitterness. अगर आपका जीवन पूरा कड़वाहट से भरा हुआ है, जब भी चीजें निकलेगी, क्या निकलेगी? कड़वाहट निकलेगी। But here is Naomi showing so much of her faith in spite of bitterness, and that is the way that you experience grace. और यहाँ पर अगर हम लोग नाओमी के जीवन को देखेंगे, उस कठिन परिस्थिति में भी वो एक अनुग्रह को दिखाती है। Do you show that kind of a grace? क्या उस तरह के अनुग्रह को आप दिखा सकते हैं? She made a choice to say, despite my bitterness, I will continue to show love to others. और उन्होंने एक चुनाव किया, मेरे जीवन में कड़वाहट के बावजूद मैं लोगों को प्यार दिखाऊंगी। Elimelech made a choice, Naomi made a choice. अबीमेलेक ने एक चुनाव किया और नाओमी भी एक चुनाव किया। When Elimelech made a choice, there was no grace in it. और अबीमेलेक ने जो भी चुनाव किया उसमें अनुग्रह नहीं था। In Naomi made a choice, there is so much of a God's grace around it. और जब नाओमी ने एक चुनाव किया, उस चुनाव के चारों तरफ परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग देख पाते। Look at Ruth. आप रूथ के जीवन को देखें। Ruth actually goes to the field in Boaz. और वो रूथ वो खेत धान के खेतों में वो जाती थी। That is Boaz field. वो बोआज का जो खेत है। Boaz recognized Ruth. और बोआज रूथ को पहचानता था। And he called her for a meal. और उन्होंने खाने के लिए बुलाया। And Ruth ate. और उन्होंने खाना खाया, रूथ ने But खाना she खाया। kept some of the food for Naomi. लेकिन उस खाना में से कुछ अपनी सास नाओमी के लिए रख छोड़ी। She also went and gleaned everything that was left behind. और वहां पर जब भी धान लोग उठाते हैं, जितने भी उसके पीछे छूट जाते हैं वो चुनती थी। And she collected and went home. और वो अच्छा वो धन को वो कमा पाई, इकट्ठा कर पाई। She gave whatever is the leftover food, whatever that she ate, she also gave it to Naomi. और यहाँ पर रूथ के जीवन को अगर देखेंगे, जो कुछ भी वो खाई वो अपने सास के लिए भी बचा कर ले गई। She is very faithful to her mother-in-law. और यहाँ पर उसको हम लोग देख रहे हैं, अपने सास के प्रति बहुत ही विश्वास योग्य रही। She is a foreigner in a foreign land. एक तरह से कहेंगे वो विदेशी है, एक विदेशी देश में। She must be very hungry. She must be very hungry. और She was hungry. She was very hungry when she was working in Boaz field. ओके, जब वो वहाँ काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, जरूर वो बहुत ही भूखी थी। She worked from morning till evening. क्योंकि सवेरे से शाम तक वहाँ काम कर रही है। But when the food came, she did not eat the entire thing. और जब खाना उनको मिल जाता है, वो सब चीज नहीं निकल गई। She ate only little and kept something for her mother-in-law as well. उन्होंने क्या किया? वो थोड़ा खाया और इसके बाद अपनी सास के लिए कुछ रख छोड़ी। She made a choice to respect and honor
her relationships. उन्होंने अपने संबंध को सम्मान देने का चुनाव किया, It is a choice that she made. और ये चुनाव उसने किया। In tough times, you would have the opportunity to make tough choices. और जब कठिन परिस्थिति से आप गुजरते हैं, उस समय एक कठिन चुनाव को आप लेते हो, You have to choose what is best for others. और आप ऐसे चुनाव को कीजिए जो दूसरे के लिए अच्छा हो। Ruth has exemplified that. और रूथ ने यही तो किया है। You can see from all these three lives, Elimelech, Naomi, and Ruth, how during tough times when they made choices, those choices had consequences. और ये तीनों लोगों से हम लोगों ने देखा, अबीमेलेक, नाओमी और रूथ, कठिन समय में उन्होंने चुनाव किया, और तीनों के चुनाव को हम लोगों ने देखा। Second point about grace is that grace requires you to do the hard work. और दूसरा चीज अगर हम लोग अनुग्रह के विषय में जाने, तो अनुग्रह दिखाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की जरूरत होती है। Grace does not replace hard work. और अनुग्रह जो है वो कठिन काम को घटा नहीं देता है या हटा नहीं देता है। Here is in chapter 2, Ruth was working in Boaz field. और यहाँ पर 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि रूथ वो बोआज के वो उस खेत में काम कर रही थी। And when Boaz came to the field, the workers told Boaz that here is a foreigner who is working from morning till evening, just except for taking some small breaks for water. और वो उनके जो बोआज के जितने भी जो कर्मी थे, उन्होंने बताया कि ये जो स्त्री आप देख रहे हैं ये विदेशी है, लेकिन सवेरे से लेकर के शाम तक बहुत ही कठिन परिश्रम कर रही है, बीच में कभी कभी रुक जाते हैं, सिर्फ वो भी क्या के लिए? पानी पीने के लिए। Grace is operates only through hard work. और अनुग्रह की जब आप बात करें तो वो जब आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी जाकर के आप अनुग्रह को दिखा सकते हैं। Sometimes children who are writing exams would feel, let there be grace of God so that I don't need to work and study hard. God will write the answer sheet. हाँ, बहुत बार जो है ना बच्चे लोग ये सोचते हैं जब एग्जाम आता है तो वो बोलते हैं कि अरे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर में इतना हो जाए कि हमको कठिन परिश्रम करना ही नहीं पड़े और परमेश्वर ही मेरे लिए एग्जाम लिख दे। My younger daughter Sahiti, who is a fashion trendy, she exemplifies that. और मेरी छोटी बेटी एकदम एक तरह से बोलिए कि यही है एक्चुअली उसके अंदर में भी सोच। I remember when during the 6th standard she had a science exam. और अब 6 क्लास में पढ़ रही थी, उस समय विज्ञान की परीक्षा थी। And she brought her textbook to our family prayer. और उन्होंने अपना टेक्स्ट बुक को हमारे फैमिली प्रेयर के सामने में लेकर के रखी। I thought that by mistake instead of Bible she brought her textbook. मैंने सोचा कि चलो शायद बाइबल को छोड़ करके उन्होंने जो ना टेक्स्ट बुक ने बाइबल के जगह में अपना टेक्स्ट बुक लेकर के आई। And she was praying, Lord, let this textbook answers go into the answer sheet tomorrow. और वो प्रार्थना कर रही है कि प्रभु यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट बुक में जितना भी उत्तर है ना, वो कल का एग्जाम वाला पेपर में वो चला जाना चाहिए। And after that innocent prayer, I asked her, Sahiti, how can you pray like that? और इतना एक बहुत ही इनोसेंट जो प्रार्थना है, उसके बाद मैंने उनको बोला ऐसे किस तरह से इस तरह का प्रार्थना तुम कर सकती है? And she said, if God can fill up water into wine, He can fill up a white sheet into a answer sheet. उन्होंने बोला कि अगर परमेश्वर वो पानी को दाखरस बना सकता है तो जरूर वो व्हाइट शीट को वहां पर वो उत्तर भी वहां डाल सकता है। Sometimes we feel that somehow grace means, the miracle means, somehow God will intervene without our hard work. और अनुग्रह का मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी हम मेहनत किए बिना परमेश्वर चमत्कार कुछ कर दे। Grace is not opposed to effort. Grace is opposed to earning. Meaning, it is not against putting your hard work. It is against, you don't deserve it, yet God gives it to you. और जो अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि आप कठिन काम करना बंद कर दो, नहीं, अनुग्रह का मतलब ये है कि आप उसके हकदार नहीं है लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको देते हैं।
Do the hard work. कठिन परिश्रम को कीजिए। Ruth experienced a miracle in her life while she is doing her ordinary work with lot of effort. और यहाँ पर अगर रूत के जीवन को देखेंगे, उसने वो परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाया जब एक साधारण सा जीवन वो व्यतीत कर रहे उस परिस्थिति में। If you want to experience a miracle in your life, whatever the ordinary things that you are doing, do it to the best of your ability. और अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप निरंतर करते रहिए। If you are studying, study better, study, work hard. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। If you are working, work harder, work better. अगर आप काम करते हो, आप अच्छा से काम करो, कड़ी मेहनत करो। When you are doing whatever is best in your ordinary life, God's miracle will come there. और जो भी आप साधारण अपने जीवन में दिनचर्या में जो भी जिस रीति से भी अपना जीवन काटते हैं उसी में परमेश्वर अपना चमत्कार को भेजेगा। That is how Ruth experienced a miracle into her life. और रूत ने तो ऐसे ही अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया। Work hard, and that is where grace of God will come. कठिन परिश्रम कीजिए और कठिन परिश्रम के बीच में ही परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देगा आपको। In your life, when you want to have experienced God's grace, there are 3 ingredients that God gives to you. और जब भी आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं 3 चीजें हैं जो परमेश्वर आपको देते हैं। When you are working hard, these 3 things are available to you. जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो ये 3 चीजें आपके लिए उपलब्ध है। Boaz tells Ruth that please ensure that you work along with these women. और यहाँ पर बोआज रूत को क्या बोलता है कि आप जरूर हमारे जितने भी जो महिला काम कर रहे हैं उनके साथ साथ आप भी काम करो। You need companions in your hard work. इसका मतलब आपके कठिन परिश्रम के बीच में आपको सहकर्मी की जरूरत है। Sometimes when we are working hard, we always say that I am the only one who is working. और जब हम कठिन परिश्रम करते हैं कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैं ही तो सिर्फ अकेले काम कर रहा हूं। You need to recognize companions in your hard work. और अपने कठिन परिस्थिति के बीच में आप अपने सहकर्मियों को पहचानें। Second, Boaz tells that I have instructed these men not to lay their hands on you. और बोआज ने कहा कि मैंने जितनी भी हमारे यहाँ पर जो पुरुष हैं जो काम मेरे कर्मी हैं उनको मैंने बोला है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर में हाथ नहीं डालेंगे। There is a protection in your journey of hard work. और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे इस कठिन परिस्थिति में एक सुरक्षा है। God gives the protection when you are working hard. जब आप कठिन परिश्रम करते हैं कठिन परिश्रम करते हैं परमेश्वर का एक प्रोटेक्शन तुम्हारे चारों ओर है। And the third one is that Boaz tells Ruth, you are working hard. There are jars of water there. You can go and refresh yourself whenever you want. और बोआज ने रूत को क्या बोला, तुम ठीक है कठिन परिश्रम करो, जब भी तुमको प्यास लगती है वहां पर पानी रखा हुआ है वहां से तुम पी लेना। There is a refreshment available to you when you are working hard. और जब आप कठिन परिश्रम करते हैं अंदर से एक तारोताजा करने वाले वो रिफ्रेशमेंट तुम्हारे अंदर में दिया God जाएगा। gives these 3 ingredients to you when you are working hard. जब आप कठिन परिश्रम करते हैं परमेश्वर ये 3 चीजें आपको देंगे। He will give you companion. सबसे पहला वो सहकर्मी आपको देंगे। He will give you protection. और दूसरा वो सुरक्षा देंगे। And he will give you refreshment. और इसके बाद एक तारोताजा करने वाले वो रिफ्रेशमेंट देंगे। If you are still wondering how this works, I want you to remember Psalm 23. और अगर आपको लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे काम करता है, तो मैं चाहता हूं कि आप भजन संहिता 23 को याद रखें। In Psalm 23 says that even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. और वहां पर परमेश्वर का वचन में कहता है कि मैं घोर भरी अंधकार के तराई में भी अगर गुजरूंगा तो उस जगह में भी प्रभु आप हैं। God
He is giving you a companion. God Himself is your companion there. परमेश्वर वो आपको साथी देता है, परमेश्वर स्वयं आपके साथी के रूप में आपके संग संग चलता है। In the same verse, He says that for your rod and your staff, they will comfort me. और उसी वचन में यो कहता है कि तुम्हारे लाठी और तुम्हारे सोते मुझे शांति देती है, They are for your protection. और ये आपको सुरक्षा देती है। And in the same psalm, it says that you lead me towards the quiet waters, and you have made me to lie down on the green pastures. There is a refreshment on the way. और उसी भजन संहिता में वो कहता है कि बहती हुई झल के झरने के पास आप मुझे ले चलते हो, वहां पर वो रिफ्रेशमेंट आपको दिखाई दे रहा है। See how God gives you both the companions, protection and refreshment while you are on the journey. और कैसे परमेश्वर जब आप यात्रा में हैं, कैसे वो आपके साथ साथ रहते हैं, वो आपको सुरक्षा देते हैं और आपके जीवन में एक रिफ्रेशमेंट को लाते हैं। So two things that we have seen so far. यहाँ पर दो चीजों को हम लोगों ने अभी तक देखा है। Grace of God comes when you make tough choices, when you go through tough situations. और परमेश्वर का अनुग्रह जब आप कठिन परिस्थिति में कठिन निर्णय को लेते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। Grace of God comes when you put in hard work. और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता है जब आप कठिन परिश्रम करते हैं। Finally, God's grace comes to you when you want to know Him more. और इसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा अगर आप परमेश्वर को और अधिक जानना चाहते हैं। Why the book of Ruth is written is to let everybody know that God is a sovereign God. अगर रूत की पुस्तक क्यों लिखी गई है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहने के लिए शायद लिखी गई है कि परमेश्वर हर एक चीज का नियंत्रण करता है। God knows you and you know God better. आप परमेश्वर आपको जानते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं। Tough situations push you towards knowing God. और कठिन परिस्थिति कई बार आपको परमेश्वर को और अधिक जानने की तरफ आपको धकेलती है। And in chapter 4, Ruth got married to Boaz, and now Naomi is full of joy because Ruth finally got married to Boaz, and Ruth bore a son, and who became a grandfather of King David. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाओमी रूत जब उसकी शादी बोआज से हो जाती है तो नाओमी को एक तरह से एक खुशी मिल गई, एक अनुग्रह वहाँ पर मिलता है और उससे इस विवाह से जो संतान उत्पन्न हुआ वो दाऊद का वो परदादा हुआ। It is knowing God. To know God is the best thing that can happen to you when you go through tough times. जब आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, सबसे बेहतर चीज आप जो कर सकते हैं वो ये, आप परमेश्वर को जानें। I come from a Brahmin background. मैं एक ब्राह्मण बैकग्राउंड से आता हूँ। I started to follow the Lord when I was 18 years old. जब मैं 18 साल का था प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। And I used to attend a Baptist church along with my mother. और मैं अपनी माँ के साथ एक बैप्टिस्ट चर्च में संगति रखता था। My mother was the first one to accept the Lord. My mother is the first one to follow the Lord. और मेरे परिवार में मेरी माँ है जो सबसे पहले प्रभु के पीछे चलना शुरू की। I was 14 when my mother started to follow the Lord. और जब मैं 14 साल का उम्र का था उसी समय मेरी माँ प्रभु के पीछे चलना शुरू की। And she used to attend this Baptist church in my small town. और एक मेरा जो छोटा शहर था वहाँ के बैप्टिस्ट चर्च में वो जाया करती थी। We used to live in a Brahmin locality. और हम लोग एक ऐसा जगह में रहते थे जहाँ पूरे समाज जो ना ब्राह्मणों का समाज था। And the Baptist church used to be just outside the town where it is untouchables live. और ये बैप्टिस्ट चर्च उस जगह में था जहाँ पर शहर से बाहर जहाँ पर जो अछूत लोग रहते थे उस जगह में ये हुआ करता था। My mother had to go there to attend the service. और मेरी माँ को उस जगह में जाना पड़ता था उस चर्च सर्विस के लिए। And we faced a lot of trouble because my mother had to travel outside the Brahmin community to go there and attend a service and come back again. And she has to take a shower,
before she could enter into my house. और ये इस चीज के चलते हमारे घर में बहुत तरह का एक तरह से सताव आया, क्योंकि मेरी माँ क्या करती थी, अपना इस ब्राह्मण समाज से बाहर वो अछूत जगह में जाती थी और वहां से वापस आने के बाद घर घुसने से घर आकर के वो नहाती थी, उसके बाद ही कोई दूसरा चीज कर सकती थी। But she never showed her bitterness to anyone. लेकिन इस परिस्थिति में उसने किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट को नहीं दिखाया। And later on, when I started to follow the Lord and my father started to follow the Lord, we were excommunicated from my community. और इसके बाद जब मैं प्रभु में आ गया, मैं प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, मेरे पिताजी प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, हम लोगों को समाज से बाहर कर दिया गया। And my relatives and everybody disowned us. और जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं उन्होंने हमें छोड़ दिया। I don't have any connection even now with my cousins. और यहाँ तक कि मुझे अपने परिवार के सदस्यों से हमारे जो कज़न को क्या बोलेंगे चचेरे भाई लोग से, उनसे भी अभी तक उनका कोई संबंध हमारा नहीं है। But I went through a lot of tough time. और मैं भी अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरा। My relatives, some of them used to tell my mother, how will your daughter get married? और हमारे जो संबंधी लोग कभी कभी बोलते हैं, देखते हैं तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होती है, How will your son get married? आपका बेटा का विवाह कैसे होगा, देखेंगे। You will actually go into dust. और इसके बाद वो लोग बोलते थे तुम तो एकदम मिट्टी में मिल जाओगे। But God gave us through all these years so much of a bigger family like you. और इन सब के बीच में परमेश्वर ने हमें और बड़ा परिवार दिया, जैसे आप जैसे लोग हैं, हमारे बहुत बड़ा परिवार हो गया। If not for the Lord, I would have been living in bitterness. और अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं होता, मैं कई तरह के कड़वाहट से होकर के भरा हुआ, कड़वाहट भरा जीवन व्यतीत करता। And I forgave all my relatives. और मैंने अपने जितने भी अब सगे संबंधी लोग जो हमसे घृणा करते थे, मैंने उनको क्षमा किया। I don't carry them inside. और उन चीजों को मैं अपने अंदर में नहीं लेकर के घूमता हूँ। God healed me. परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। In all this experience, I came to know more about God. और इन सारे अनुभवों के बीच में मैंने परमेश्वर को और अधिक जाना। And God has lifted me up. और परमेश्वर ने मुझे उठाया है। And in the same way, friends, when you go through tough times in your own life, the only thing that God does it to you is to know Him better. और ऐसे ही मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा। अगर जब आप कठिन परिस्थिति से होकर आप गुजरेंगे, ऐसे समय में परमेश्वर आपको और भी अधिक जानने का आपको मौका देता है। David says, Lord is my shepherd and I shall not be in want. यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की घटी नहीं होगी। He went through a lot of tough times in his own life. दाऊद भी अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरा। Imagine he is playing music to a mad king. और आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक पागल राजा के लिए वो बाजा बजाता था। And then that mad king used to throw javelins and swords at him. और ये जो पागल जो राजा है, उसको मारने के लिए वो वर्षा फेंकता था। I want you to imagine David singing, when the music fades and then suddenly the javelin goes up. आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए कि ये गाना गा रहा है कि when the music fade, गाना गा रहा है और अचानक से उधर से एक वर्षा चला के आ जाता है। But he never actually raised his sword against Saul. लेकिन उन्होंने कभी भी सॉल जो पागल राजा था उसके विरुद्ध में कभी भी कुछ काम नहीं David किया। who killed Goliath never raised his javelin against Saul. जिस व्यक्ति ने गोलियत को मारा था, उसने अपना हाथ सॉल के ऊपर में नहीं उठाया। Because in all these experiences that David went through, David came to know about God better, and that's why he says, Lord is my shepherd and I shall not be in want. क्योंकि दाऊद जब ये कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, वो और भी परमेश्वर को ज्यादा जान रहा था, और इसीलिए दाऊद कह सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। That's why David says, you have prepared a table in front of my enemies, because when your enemies are right in front of me, if God is my shepherd, enemies can't do anything about me. और इसीलिए वो कह सकता है कि मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए वो मेज बिछाता है, दुश्मन के बीच में भी मैं रहूंगा तो परमेश्वर मुझे सुरक्षा देता है।
है। I don't know what you are going through right now. मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में अभी क्या चल रही You है। may be going through a tough time. हो सकता है आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, But my prayer is that God is watching you. और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। God is saying that make a tough choice. परमेश्वर ऐसे समय में आपको बोलता है कि वो कठिन निर्णय को आप लीजिए, You are not going to throw bitterness to anybody. और आप ये बोल रहा है कि किसी दूसरे को आप कड़वाहट किसी दूसरे के ऊपर में नहीं डालेंगे, You are not giving an anger to anybody. और आप अपने अंदर का जो गुस्सा दूसरे को नहीं देते हैं। You are only going to receive God's grace. आप ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लेंगे, You are going to put the hard yard. You are going to work hard. और आप ऐसे समय में जब कठिन परिस्थिति है आप कठिन परिश्रम करेंगे। You do what is best for you. आप अपने जीवन में जो बेहतर होगा उसको कीजिए। And the third one is that in all this experience, may your heart continue to know Him better. और ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में ऐसे होने पाए कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर को और भी अधिक जानते चले जाएं। Shall you look to the Lord in prayer, every eye closed and head bowed down? आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे, सबकी आंखें बंद, हम लोग नीचे सिर झुकाकर हम लोग परमेश्वर के सन्मुख आए। As you heard God's word, let the God's word do its miracle into your life. जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक चमत्कार को करने पाए। If you are going through a tough time and asking God's grace into your life, and I want you to pray, Lord, give me the grace to take the toughest decisions so that I know you better. और प्रभु इस वक्त आप अगर कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस कठिन परिस्थिति में वो कठिन निर्णय को लेने के लिए सहायता कर, ताकि मैं आपके अनुग्रह को जान सकूं। And I'm willing to take that tough decision to allow you to work in my life. और प्रभु वो मैं कठिन निर्णय वो मैं लेना चाहता हूँ कि मैं प्रभु आपको अपने जीवन में काम करने देना चाहता हूँ। I will not show bitterness and anger and frustration to others. हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन के कड़वाहट को, अपने जो गुस्सा को मैं किसी दूसरे को नहीं दिखाऊंगा। And I'm going to follow you. और प्रभु ऐसे समय में भी प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। I will show forth your glory to others. प्रभु आपके महिमा को मैं दूसरे को दिखाऊंगा। Your love I will show. प्रभु आपके प्रेम को मैं दूसरे को दिखाऊंगा। Our dear Heavenly Father, I pray that, Lord, that whatever is your work, Holy Spirit's work in our lives, may it come to pass. And I pray, Father, Lord Jesus, whoever has heard this message would continue to, Father, Lord, abide with it and be transformed by it. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you.